अस्सलामुअलैकुम जी, क्या हाल चाल है? ठीक ठाक हैं, खैर खैरियत से हैं। वेलकम बैक टू अ न्यू वीडियो बाय लंदन लाइफ अनप्लग्ड विद अक्सा। सो बेसिकली मुझे बहुत सारे स्टूडेंट्स के मैसेजेस आ रहे थे कि वी आर प्लानिंग टू कम टू यूके, लेकिन हमें नहीं पता कि हम जॉब करके यहाँ से मंथली एक्सपेंस अपने निकाल सकेंगे या नहीं, हमारे पास बैकअप नहीं है। सो आप हमें थोड़ा सा गाइड करें कि कितना मंथली एक्सपेंस होता है, क्या सारा सिनेरियो होता है। सो इन टूडेज वीडियो आई विल बी ब्रेकिंग डाउन कि मंथली एक्सपेंसेस यहाँ पे क्या होते हैं, रेंट कितना होता है, ग्रोसरी पे कितना एक्सपेंस होता है, आप कितना अर्न कर सकते हो जॉब से 20 आवर्स एज अ स्टूडेंट काम करके, और क्या उसमें आप अपना पूरा महीना निकाल सकते हो या नहीं। सो आई विल बी टॉकिंग अबाउट ऑल द डिटेल्स इन दिस वीडियो टुडे, सो वॉच टिल एंड। बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो, अगर आप अपनी अकोमोडेशन को लेकर परेशान है, पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश या किसी भी और कंट्री से यूके ट्रेवल कर रहे हैं और आपका वीजा आ गया, टिकट हो गया, सब कुछ हो गया, लेकिन अकोमोडेशन अभी तक बुक नहीं हुई, तो अंबर स्टूडेंट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर रही हूँ, आप जाके उस पर क्लिक करें, एक फॉर्म फिल करें, इनका रिप्रेजेंटेटिव आपको कांटेक्ट बैक करेगा, जितनी भी ऑप्शंस होंगी आपको देगा आपके एरिया के अकॉर्डिंग, और उसमें से जो आपको पसंद आती है, जो आपके लिए बजट फ्रेंडली, आप उसको बुक कर सकते हैं। बहुत सिंपल सा इनका प्रोसेस है। और अंबर स्टूडेंट बेसिकली एक ग्लोबल हाउसिंग प्लेटफॉर्म है जो स्टूडेंट्स के लिए स्पेशली अकोमोडेशन प्रोवाइड करता है, सेफ होती है, चीप प्राइसेस में आपको मिल जाती है और आपकी प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग आपको मिल जाती है। सो सिंपली क्लिक द लिंक इन माई डिस्क्रिप्शन एंड फिल द फॉर्म, और आपको £20 का कैशबैक भी मिल सकता है। उसके अलावा इनके डिफरेंट पार्टनर्स हैं, लाइक फ्लाइट्स हैं, इंटरनेशनल फ्लाइट्स हैं, और भी एयरपोर्ट पिकअप्स वगैरह हैं। तो अगर आप इनके थ्रू अकोमोडेशन बुक करते हैं तो आपको उन पे भी डिस्काउंट मिल सकता है। नाउ लेट्स कम टू द एक्चुअल टॉपिक ऑफ दिस वीडियो कि आपको मंथली कितना एक्सपेंस यूके में सर्वाइव करने के लिए चाहिए होता है, स्पेशली इन लंदन। कितना आपका रेंट है, ट्रेवल कॉस्ट कितना है, ग्रोसरी कितनी है, हाउ मच यू कैन अर्न इन लंदन, स्पेशली अगर आप 20 आवर्स एज अ स्टूडेंट काम कर रहे हो। और उसके अलावा टिप्स हाउ टू सेव मनी इन यूके, किस तरह से आप सेव कर सकते हो और किस तरह से आप अपने एक्सपेंसेस को कम कर सकते हो। वट एवर आई विल से इन दिस वीडियो, इट विल बी बेस्ड ऑन माई पर्सनल एक्सपीरियंसेस। हर पर्सन के केस में, हर पर्सन की सिचुएशन में चीजें जो हैं वो वेरी कर सकती हैं, डिफरेंट हो सकती हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि आप यूके में अर्न कितना कर सकते हो एज अ स्टूडेंट। अगर आप स्टूडेंट वीजा पे हो तो कितना काम आपको अलाउ है। सो बेसिकली आपके वीजा पे भी मेंशन होता है, आपके बीआरपी तो अब मिलता नहीं है, लेकिन आपको ई वीजा मिलता है, उस पर भी मेंशन होता है कि यू कैन वर्क 20 आवर्स अ वीक। दैट मीन्स कि आप मंथ में 80 आवर्स अ मंथ तक काम कर सकते हो। सो 82 तक मैक्सिमम मेरे ख्याल से जाता है, बट ट्राई टू कीप इट 80 ताकि आपके आवर्स एक्सीड ना करें और आपके लिए पीएसडब्ल्यू पे कन्वर्ट करते हुए प्रॉब्लम ना हो। दूसरी चीज ये है कि अभी मिनिमम वेज जो चल रही है दैट इज 12.21। दैट मीन्स कि आप मंथली 975 980 के आसपास अर्न कर सकते हो एज अ स्टूडेंट। आपको कोई इलीगल काम करने की, कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। दिस इज लीगली यू कैन अर्न लाइक £980 अ मंथ। अगर हम एक्सपेंसेस की बात करें तो रेंट इज द बिगेस्ट एक्सपेंस। लाइक रेंट आपका एक सबसे सर पे सवार होने वाली चीज होती है कि वो चला जाए बाकी काम तो हो ही जाएंगे। सो रेंट बेसिकली टोटली डिपेंड करता है कि आप कौन से सिटी में रह रहे हो। बट जैसे मैं लंदन में रह रही हूँ तो मैं यहाँ पे लंदन का ही मोस्टली बताऊंगी, क्योंकि ज्यादा लोग लंदन ही आना प्रेफर करते हैं। बट एज कम्पेयर टू अदर सिटीज लंदन के एक्सपेंस थोड़े से ज्यादा है। तो अगर आप किसी और सिटी में जा रहे हैं तो आपके माइंड में होना चाहिए कि अगर इतना लंदन का है तो यहाँ से £50 70 £80 £100 लेस हो सकता है किसी दूसरी सिटी में। सो बेसिकली लंदन में अगर डिपेंड करता है कि आप फ्लैट ले रहे हो, आप शेयरिंग हाउस में जा रहे हो, आप रूम शेयर कर रहे हो, या फिर आप स्टूडियो ले रहे हो। तो अगर हम एक हाउस में रूम शेयर की बात करें जहाँ पे 2 लोग रह रहे हैं या 4 लोग रह रहे हैं, डिपेंड्स कि एक रूम की स्पेस कितनी है, तो उसमें आपको 400 तक पर पर्सन आ जाता है मिनिमम। उसके बाद एरियाज पे भी डिपेंड करता है। जैसे आप लंदन के किसी सेंट्रल साइड पे जाते हैं तो उसमें आपको पर पर्सन ज़्यादा एक्सपेंस पड़ता है, 500 600 तक जा सकता है। देन आपकी अकोमोडेशन टाइप पे डिपेंड करता है, बहुत लग्जरी है, आपकी नॉर्मल सी है, या बहुत कोई लो क्लास है, तो उसकी बेसिस पे भी रेंट कम ज़्यादा हो सकता है। बट शेयरिंग हाउस में या शेयरिंग रूम में अगर आप जाते हो तो पर पर्सन इट वुड कॉस्ट यू अराउंड 400 450 500, ये आपके माइंड में होना चाहिए। अगर आप सिंगल रूम लेते हो किसी हाउस शेयर में तो उसमें ऑलमोस्ट आपको 700 600 800 तक भी जा सकते हैं, क्योंकि बहुत लोगों ने डबल रूम लगाए होते हैं फॉर सिंगल पर्सन
पर्सन ऑनली, और वो आपको 750-800 तक भी कोस्ट कर रहा होता है। बट अगर आप कोई छोटा सा रूम लेते हो तो वो मिनिमम भी आपको सिंगल रूम जो है एक बंदे के लिए विदाउट एनी शेयरिंग वो आपको 500 से नीचे तो कभी नहीं मिलेगा। लंदन में तो क्या कहीं पे भी नहीं मिलेगा 500 से नीचे। उसके अलावा अगर हम फ्लैट्स या स्टूडियोज की बात करें तो फ्लैट स्टूडियो सिंगल बेडरूम अगर आप देखते हैं तो वो आपको ऑलमोस्ट मिनिमम 1200 to 1300 में पड़ता है। इससे नीचे आपको नहीं मिलता। हाँ, किसी घर में उन्होंने एक रूम के साथ ही वॉशरूम दे दिया आपको और उसको उन्होंने स्टूडियो का नाम दे दिया है तो वो आपको 1000-1100 तक में मिल जाता है। अदरवाइज अगर आप प्रॉपर स्टूडियो लेते हैं सेपरेट, जो कि बने हुए होते हैं, किचन ईच एंड एवरीथिंग और प्रॉपर अच्छे बने हुए मिलते हैं, वो आपको 1300-1400 के आसपास मिलते हैं। और अगर आप सिंगल बेडरूम फ्लैट की बात करें तो वो भी 1300 to 1500 की रेंज में जाता है। इतना आपको कोस्ट करता है। कुछ इसमें मैक्सिमम इसमें बिल्स वगैरह, वाईफाई, ईच एंड एवरीथिंग इंक्लूड होती है, लेकिन बहुत रेयरली होता है कि आपकी ये सारी चीज़ें एक्स्ट्रा होती हैं। आप रेंट के अलावा आपने ऑन टॉप ऑफ रेंट आपने पे करनी होती हैं ये चीज़ें, जिसमें आपके बिल्स वगैरह जितने भी हैं, आपकी ब्रॉडबैंड एंड एवरीथिंग वो इंक्लूड होता है। लेकिन अगर हम लंदन से बाहर की बात करें तो वहाँ पे मेरे जितने भी फ्रेंड्स रहते हैं उन्होंने पूरे फ्लैट्स लिए हुए हैं, 2 बेडरूम फ्लैट जिसमें लिविंग रूम भी है, जिसमें गार्डन भी है, ईच एंड एवरीथिंग, एंड दे आर पेइंग लाइक 600-700 फॉर द होल प्रॉपर्टी। तो एज़ कम्पेयर टू लंदन दूसरी सिटीज़ जो हैं वो चीप हैं, बट ऑब्वियसली वहाँ पे फिर आपके लिए अपॉर्चुनिटीज़ और बाकी चीज़ें भी कम हो जाती हैं। वेज जो है वो मिनिमम आपको सेम मिलती है किसी भी सिटी में अगर आप चले जाएं, लेकिन वहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ आपके लिए फिर कम होती हैं एज़ कम्पेयर टू लंदन। मैं आपको ये सजेस्ट करूँगी कि एक तो आप सिटी सेंटर्स या टाउन सेंटर जितने भी हैं उससे 10-15 मिनट 20 मिनट की वॉक पे अगर घर लेते हैं तो वो आपको थोड़ा चीप मिल जाता है। लेकिन अगर आप सिटी सेंटर में लेते हैं, आप टाउन सेंटर में लेते हैं, तो वहाँ पे आपको हमेशा जो है वो थोड़ा एक्सपेंसिव ही मिलता है। तो प्रेफर आप यही करें कि थोड़ी वॉक करके आ जाएं, लेकिन आप थोड़ा सा टाउन सेंटर से थोड़ा सा दूर ले लें, 10-15 मिनट की वॉक पे ले लें या एक बस ले लें, तो वो आपको थोड़ा नॉर्मल में मिल जाता है। उसके अलावा अगर आपको घर ढूंढने के लिए कोई ऐप्स वगैरह चाहिए तो उनके मैं लिंक्स नीचे वेबसाइट के मेंशन कर दूंगी। स्पेयर रूम वगैरह है जैसे, और स्टूडेंट्स के लिए तो सबसे बेस्ट यही है कि आप अंबर स्टूडेंट से जाके बुक कर लें। बाकी सब के लिए ऑप्शंस हैं। अगर आप ऐसा कपल हैं या फैमिली है आपकी, या आपको स्टूडेंट अकोमोडेशन में नहीं रहना, तो फिर आप दूसरी ऐप्स यूज़ कर सकते हैं, लाइक स्पेयर रूम उसमें आ जाता है, और 1-2 और भी हैं वो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगी। नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं फूड्स एंड ग्रॉसरीज की, जो आपकी सेकेंड मेन थिंग होती है, क्योंकि आप खाएंगे एनर्जी आएगी तो ही जाके काम कर सकेंगे। उसमें सबसे पहले मैं आपको ये कहना चाहूँगी कि नेवर मिस योर मील। यहाँ पे अपनी मील मिस मत करिएगा। आपके घर पीछे खाना लेके फिरने वाला कोई नहीं है। जैसे आपके घरों में आपके पीछे आपके बहन भाई अम्मा अब्बा फिर रहे होते हैं, यहाँ पे कोई आपके पीछे नहीं फिरेगा कि प्लीज खा लो। आपने खुद ही अपना ख्याल रखना है, आपने खुद ही खाना है, खुद ही अपने खाने का ख्याल रखना है, खुद ही बनाना है। सो कोशिश करें कि इवन टाइम नहीं भी मिल रहा तो आप वीकली मील प्रेप करके रख लें, क्योंकि यहाँ पे चल जाता है। आप टेम्परेचर इतना गर्म नहीं होता कि आपका खाना खराब हो जाए, तो यहाँ पे आप स्टोर कर सकते हो फूड को। और आपकी जॉब टाइमिंग्स भी ऐसी होती हैं कि आपको मोस्टली वीकली फूड प्रेप जो है वही सूटेबल रहता है, लेकिन अपने मील्स को कभी स्किप ना करें। अच्छा, यहाँ पे ग्रॉसरी का बेसिकली क्या सिनेरियो होता है कि आप 1 महीने की इकट्ठी ग्रॉसरी नहीं कर सकते। उसकी रीज़न ये होती है कि एक तो आपके पास किचन में, अगर आप शेयरिंग स्पेस में रह रहे हो, इनफ स्पेस नहीं होती कि आप इतना कुछ रख सको। फिर आप रूम में भी अगर किचन का सामान ले आओगे तो रूम में भी आपका मेस क्रिएट हो जाएगा। तो फ्रिज में भी इतनी इनफ स्पेस नहीं होती, क्योंकि सबने अपना सामान रखना है, तो आप ज़्यादा चीज़ें स्टोर नहीं कर सकते हो। फिर आपने खाना भी बना के अगर स्टोर करना है तो आप ग्रॉसरी की चीज़ें ला के सब्जियाँ फ्रूट्स वगैरह फ्रिज में नहीं रख सकते हो। सो बेसिकली होता क्या है कि यहाँ पे मोस्टली प्रेफर भी क्या किया जाता है कि आप वीकली अपनी ग्रॉसरी करो। लेकिन व्हाट वी डू इज़, दिस इज़ व्हाट आई एम टेलिंग, ये 2 लोगों के लिए है। आप अपने अकॉर्डिंग देख सकते हो कितने लोगों क्या सिनेरियो है। तो बेसिकली हमारे 2 लोगों का ये सीन होता है कि हम लोग मंथ के स्टार्ट पे, लाइक 1st, 2nd, 3rd जब भी सैलरी आती है मंथ के स्टार्ट पे, हम लोग एक दफ़ा मेजर ग्रॉसरी अपनी करते हैं, जिसमें हमारा बेसिक जितनी भी चीज़ें हैं वो सारी आ जाती हैं। जैसे आटा है, चावल है, ये रोज़ आप नहीं ला सकते हो, ऑयल है, ये सब चीज़ें हमारी मेन आ जाती हैं। जब मेन चीज़ें हमारी आ जाती हैं तो हमारा बचता क्या है पीछे, के चिकन वगैरह अगर रह गया, मोस्टली मीट में प्रेफर यही करती हूँ कि मैं ला के रख लूँ इकट्ठा, क्योंकि फ्रीज़र में जगह होती है। दूसरा, मुझे रोज़ वॉश करने का टाइम नहीं मिलता, क्योंकि मुझे बहुत डीपली उसको क्लीन करना होता है। तो मेरा प्रॉब्लम ये है कि मैं तो इकट्ठा ला के उसको रख लेती हूँ 1 महीने का एटलीस्ट सारे पैकेट्स बना के। और अगर आप डेली या जिस दिन आपने बनाना है आप वॉश कर सकते हो, तो आप उसको एवरीडे बेसिस पे भी ला सकते हो। उसके अलावा ये एक्सपेंस रह जाता है फिर
आपकी सब्जी, उसके अलावा आपकी छोटी मोटी चीज़ें जो भी हैं, ग्रॉसरी की मसाले अगर ख़त्म हो गए हैं वो, और उसके अलावा आपके फ्रूट्स वगैरह हैं, तो ये चीज़ें आप वीकली बेसिस पे भी ला सकते हो। तो मंथली जब हम ग्रॉसरी, अपनी मेजर ग्रॉसरी करते हैं, इट कोस्ट ऑलमोस्ट 70, 80, 100 तक चली जाती है अगर हम बहुत ज़्यादा चीज़ें इसमें लेते हैं, जिसमें हमारी लॉन्ड्री की भी चीज़ें ऑब्वियसली आ जाती हैं और सब कुछ प्रॉपर ग्रॉसरी, टिश्यूज़ वगैरह। फिर स्पेशली पानी का एक्सपेंस हमारा बहुत ज़्यादा है, क्योंकि हमारा पानी जो है बहुत एक्सपेंसिव है यहाँ पे। तो मंथली हमें ये इतना कॉस्ट कर जाता है कि जब हम मेजर ग्रॉसरी कर रहे हैं तो हमारा 80 to 100 के आसपास चला जाता है। उसके बाद जब हमारी वीकली ग्रॉसरी होती है, क्योंकि मेजर ग्रॉसरी मैंने थोड़ी अच्छे से की होती है, तो मेरी वीकली जो है वो इतना ज़्यादा एक्सपेंस नहीं होता, क्योंकि छोटी मोटी चीज़ें आनी होती हैं तो इट ऑलमोस्ट कॉस्ट 15 से 20 पाउंड, मैक्सिमम 25 पाउंड पे चला जाता है, बहुत ज़्यादा भी कुछ लूँ तो, वरना 15, 20, 25 पाउंड इज़ इनफ। तो ये मंथली एक्सपेंसेस आपका होता है। दिस इज़ फॉर 2 पर्सनस, लाइक टोटल अगर मैं करूँ तो ये 200 के आसपास जाता है। फिर आप बाहर से खाना भी अगर इसमें ऐड कर रहे हो, कभी कभार बाहर से खा रहे हो, तो 50 पाउंड उसके ऐड कर लो, तो ये टोटल 250 हो जाता है। 250 को जब आप 2 लोगों पे डिवाइड कर लेते हो तो ये ऑलमोस्ट 125 के आसपास कॉस्ट करता है। बाकी आपके एक्सपेंसेस पे भी डिपेंड करता है कि आप खरीदते क्या हो, ज़्यादा चीज़ें क्या होती हैं आपकी, किस तरह की चीज़ें आप ज़्यादा खाते हो। तो 100 to 125 तक आपका मैक्सिमम जा सकता है 1 पर्सन का जो फूड एंड ग्रॉसरी का एक्सपेंस है। ग्रॉसरी स्टोर्स की अगर हम बात करें तो कुछ चीज़ें आपको ग्रॉसरी स्टोर्स जैसे यहाँ पे टेस्को है, सेंसबरी है, आसदा है, इन स्टोर्स से चीप मिलती हैं। बट जब आप एशियन स्टोर्स वगैरह पे जाते हो तो वहाँ पे चीज़ें आपको थोड़ी एक्सपेंसिव मिलती हैं एज़ कम्पेयर टू दो स्टोर्स। लेकिन ऑब्वियसली आपके पास दूसरा कोई ऑप्शन नहीं होता, हर चीज़ आपको टेस्को वगैरह से नहीं मिलती, तो आपको एशियन स्टोर्स पे जाना पड़ता है। सो इफ़ यू वॉन्ट मी टू मेक वीडियो ऑन दैट एज वेल, कि मैं दोनों के रेट्स को कंपेरिजन करके आपको बताऊँ, उन दोनों की ग्रॉसरी स्टोर्स के बारे में बताऊँ कि कौन से आपको ज़्यादा चीप पड़ते हैं, या एशियन ग्रॉसरी स्टोर्स के बारे में आप चाहते हैं कि मैं वीडियो बनाऊं, तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन सो दैट आई कैन मेक वीडियो ऑन दैट एज वेल। नेक्स्ट बात कर लेते हैं ट्रांसपोर्ट एंड ट्रेवल की। तो ये टोटली डिपेंड करता है कि आपको कितना ट्रेवल करना है, कितना दूर आपको जाना है, किस जोन में आप रह रहे हो, क्योंकि यहाँ पे जोन वाइज फेयर्स होते हैं ट्रेन्स के, बसेस वगैरह। बसेस के तो ऑलमोस्ट सेम है लंदन में, लेकिन जो ट्रेन्स हैं उनके जोन वाइज हैं, जोन 1, 2, 3, 4 के जोन में हो आप, उसके अकॉर्डिंग आपका जो फेयर है वो डिपेंड करता है। तो बेसिकली क्या होता है कि जैसे मैं अगर अपनी बात करूँ तो मुझे 2 दिन यूनिवर्सिटी जाना होता है, और वो ऑलमोस्ट मेरे मंथली 60 to 65 पाउंड जो है वो सिर्फ यूनिवर्सिटी जाने के लिए लग जाते हैं, अगर मैं चारों वीक्स जो हैं वो 2-2 दिन क्लासेस अटेंड कर रही हूँ तो उस केस में। और उसके अलावा मेरी जॉब जो है मेरे घर से वॉकिंग डिस्टेंस पे है, तो आई डोंट नीड टू ट्रेवल फॉर जॉब। तो मेरा मंथली एक्सपेंस मुझे ट्रेवल का अगर मैं 60-65 यूनिवर्सिटी का लगाऊं और उसके अलावा कभी एक्स्ट्रा ट्रेवल करना पड़ रहा है तो 70-75 तक जाता है, इससे ऊपर नहीं जाता, क्योंकि आई डोंट नीड टू ट्रेवल टू मच फॉर एनीथिंग। लेकिन अगर आपकी जॉब जो है आपकी अकोमोडेशन से दूर है तो दैट मीन्स कि आपको एवरीडे ट्रेवल करके वहां पे जाना पड़ेगा, एटलीस्ट 3 to 4 डेज तो जाना पड़ेगा। बाकी डिपेंड करता है 2 डेज अगर जाना पड़ रहा है कितने दिन, तो मिनिमम भी आपका जो ट्रेवल एक्सपेंस आ जाता है यूनिवर्सिटी का और जॉब का मिला के 150 के आसपास आपका कहीं नहीं गया। तो उसके लिए मैं आपको ये सजेस्ट करूंगी कि एक तो अपना रेल कार्ड आते ही बनवा लें और उसको अपने ऑयस्टर कार्ड के साथ जो है वो कनेक्ट कर लें। एक अपना ऑयस्टर कार्ड लाजमी बनवाएं, अपना रेल कार्ड लाजमी बनवाएं। स्टार्ट पे छोटी छोटी इन्वेस्टमेंट्स हैं जो आप कर लेंगे तो आपको फायदा होगा, और उसको रेल कार्ड को अपने ऑयस्टर से कनेक्ट कर लें, उस पर आपको 30-40% जो है ऑफ मिल जाता है, तो आपके लिए काफी हद तक वो फेयर कम हो जाता है। स्टूडेंट ऑयस्टर कार्ड आप लोगों का बन जाएगा, वो आपके लिए ज्यादा बेनिफिशियल है। अगर स्टूडेंट ऑयस्टर कार्ड के लिए आप एलिजिबल नहीं है और आप पास आउट हो चुके हैं यूनिवर्सिटी से, तो फिर आप 16 to 25 ईयर्स वाला ऑयस्टर कार्ड होता है, आप वो वाला बनवा सकते हो, तो उस पर आपको 30% तक ऑफ मिल जाता है। उसके अलावा बस और ट्रेन पे भी डिपेंड करता है कि आइदर यू नीड टू टेक अ बस या आपको ट्रेन लेनी है। ट्रेन थोड़ी सी एक्सपेंसिव है एज कम्पेयर टू बस, और बस थोड़ी चीप होती है, लेकिन बस एक तो टाइम ज़्यादा लेती है, और दूसरा डिपेंड करता है कि आपके रूट पे बस जा रही है नहीं जा रही है, आपको 2-3 बसेस चेंज तो नहीं करनी पड़ रही है एक स्पेसिफिक जगह पे पहुंचने के लिए, और उसके ऑल्टरनेटिव में आपको एक ही ट्रेन वहां पहुंचा रही है, तो उसमें टाइम और ये चीज़ें भी बहुत ज़्यादा फिर आ जाती हैं, मैटर करती हैं जो कि। और दूसरा बस का ये सीन होता है कि आप 1 घंटे में जितनी दफ़ा मर्जी बस का टैप करें, जितनी दफ़ा मर्जी जितनी मर्जी बसेस चेंज करें, 1 घंटे में आपको एक ही राइड का चार्ज करेंगे वो। और अगर 1 घंटे से 1 मिनट भी ऊपर हो गया, आप दूसरी बस चेंज कर रहे हो, तो फिर आपको 2 राइड्स का ही चार्ज करते हैं वो। तो ये सब चीजें भी उसमें मैटर करती हैं। और सबसे ज्यादा यहाँ यूज होने वाली बस जो है वो है 11 नंबर। 11 नंबर से ज्यादा यहाँ पे कोई बस यूज नहीं होती, एंड दैट इज योर टांगे।
जितनी आपको यहाँ पे वॉक करनी पड़ती है ना, इवन बसेस और ट्रांसपोर्ट रूट्स तक पहुंचने के लिए भी, ट्रेन स्टेशंस वगैरह तक पहुंचने के लिए भी आपको वॉक करके जाना पड़ता है। इट डिपेंड्स इफ यू आर लकी इनफ कि आपका घर जो है वो बिल्कुल बस स्टॉप या ट्रेन स्टेशन के पास है, अदरवाइज यू हैव टू वॉक अ लॉट। तो ये चीज़ भी आपने माइंड में रखनी है कि अगर आपको थोड़ा बहुत कहीं आसपास जाना है तो आप ज़्यादा वॉक प्रेफर करें, क्योंकि यहाँ आके ऑलरेडी आपकी लाइफस्टाइल थोड़ा एक्टिव हो जाता है, आपकी वॉक की आदत बन जाती है, और जब आप वॉक की आदत बन जाए उसके बाद आपके लिए वॉक करना ईजी है। तो 11 नंबर का इस्तेमाल ज़्यादा करें एज कम्पेयर टू अदर बसेस। आपके जो मेजर एक्सपेंसेस थे वो यही थे, लेकिन अगर हम दूसरे एक्सपेंसेस की बात करें जिसमें आपकी फोन सिम कार्ड आ जाता है, फिर वाईफाई वगैरह आ जाता है, ये चीज़ें। अच्छा, वाईफाई का क्या सिनेरियो होता है कि आपकी अकोमोडेशन में आपके जो रेंट होता है उसमें मोस्ट ऑफ द टाइम्स लाइक 99% आपका वाईफाई का बिल और सारे बिल्स जो हैं वो इंक्लूड होते हैं। बट समटाइम्स अगर इंक्लूड नहीं होते तो उस केस में आपको 40 to 50 पाउंड एडिशनल उसका पड़ जाता है। लेकिन मेक श्योर कि अगर आप ऐसी कोई अकोमोडेशन ले रहे हो जहाँ पे बिल्स इंक्लूड नहीं है तो आपको वो 350 के आसपास मिले, ताकि आप ये डाल के आपका 400 के आसपास, 450 के आसपास रेंट बने। बट अगर आप एक्सपेंसिव अकोमोडेशन ले रहे हो और उसमें स्टिल आपके बिल्स इंक्लूड नहीं है तो ये आपकी सबसे बड़ी बेवकूफ़ी है। लेकिन यहाँ पे 99% जो है वो बिल्स ऑलरेडी इंक्लूड होते हैं, तो आपको एक्स्ट्राज में वो नहीं ऐड करने पड़ते। देन आपके सिम कार्ड्स आ जाते हैं, आपके जिम एक्सपेंसेस वगैरह आ जाते हैं। सो बेसिकली अगर आपने सिम ली हुई है और उस पर आपने कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ है किसी भी कंपनी के साथ, तो वो डिपेंड करता है कि आपने कौन सा कॉन्ट्रैक्ट किया है। वो आपका 10, 15 to 25 के आसपास जा सकता है, डिपेंडिंग ऑन योर रिक्वायरमेंट कि आपने कितने GB का पैकेज बाय किया हुआ है, क्योंकि अनलिमिटेड का 25 तक भी जा सकता है। बाकी कंपनीज पे भी डिपेंड करता है, कुछ कंपनीज का 15 है, कुछ का 20 है, कुछ का 10 भी है इवन। और बाकी जो है उसके अलावा आपके जिम चार्जेस आ जाते हैं। जिम में आपके स्टूडेंट अगर मेंबरशिप लेते हो तो वो आपको 20 पाउंड के आसपास मिल जाती है मंथली, और अगर कोई ऑफर वगैरह चल रही है उस केस में आपने लिया है तो आपको 14-15 पाउंड्स में भी मिल जाती है। तो ये बेसिकली आपके सारे मेजर एक्सपेंसेस थे जो एज अ स्टूडेंट आपको मंथली चाहिए होते हैं, मस्ट है, ये आपके बेसिक नीड है जो आपको चाहिए ही चाहिए। तो ये सारे आप जो है अपने मंथली 20 आवर्स अगर वीक में काम करते हो तो आप इन सबको कवर कर सकते हो इतने बजट में। बाकी आपने अपनी चादर देख के पाँव फैलाने हैं, जितना आपको लगता है आप कर सकते हो, जितने आपने कॉन्ट्रैक्ट्स फोन लेने हैं, कुछ भी करना है, जितनी चीजें आपको पता है आप कर सकते हो, जितना अर्न करते हो उसके अकॉर्डिंग आप अपनी चादर अपने पाँव फैला सकते हो। उसके अलावा सेविंग्स की अगर हम बात करें तो आप थोड़ा बहुत सेविंग की तरफ अगर जाना चाहते हैं तो यूनिडेज लाजमी इंस्टॉल करें अपने फोन में। वहां से आपको बहुत से स्टूडेंट्स को डिस्काउंट्स मिल जाते हैं, फिर आप उसमें सेव कर सकते हो। फिर आप उबर ईट्स पे आपको ऑन ऑफ जो है वो मिलता रहता है, ऑफ जो है ग्रोसरीज पे आप वहां से कर सकते हो ग्रोसरीज, ताकि वो आपको चीप पड़े, आप ज्यादा ग्रोसरी एक साथ ऑर्डर कर लो ताकि आपको उस पे ऑफर्स वगैरह जो लगी हुई आप उनको अवेल कर सको। उसके अलावा टेस्को वगैरह के इन सब के क्लब कार्ड्स बने हुए होते हैं, आप वो लाजमी लो, वो फ्री ऑफ कॉस्ट आपको मिलते हैं। आपने हर दफा जब भी ग्रोसरी वहां से करनी है आपने उसको स्कैन करना है और आपके पॉइंट्स इकट्ठे होते जाते हैं, तो वो एट द एंड आप उन पॉइंट्स को आपको वो बताते रहते हैं कि कितने वर्थ कितने पाउंड्स है ये, तो आप उतने की फिर ग्रोसरी कर सकते हो उस अपने पॉइंट्स के थ्रू। तो उसके अलावा अगर कार्ड्स वगैरह आपने लिए होते हैं तो एक्चुअल प्राइस और कार्ड प्राइस में डिफरेंस होता है, तो इनके क्लब कार्ड्स वगैरह जितने भी मेंबर कार्ड जैसे सेंसबरी का नेक्टर कार्ड है, ये लोग लाजमी लें आप। तो ये थी हमारी आज की वीडियो एंड आई होप इट विल हेल्प यू अ लॉट इन बजटिंग योर मंथली एक्सपेंसेस। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, अपने फ्रेंड्स के साथ सब्सक्राइब भी करें और बेल आइकन का बटन भी प्रेस कर दें अपनी मर्जी से अगर करना चाहते हैं, ताकि मेरी जब भी नेक्स्ट वीडियो आए तो आप तक पहुंचे, आपको नोटिफिकेशन आ जाए। और लाइक शेयर तो मस्ट है, कमेंट भी करें और मुझे बताएं नेक्स्ट वीडियो के लिए मुझे किस टॉपिक पे बनानी चाहिए। और मिलते हैं अगली वीडियो में, ख्याल रखें अपना, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।